अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय गवर्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग सभी को मान सम्मान देने का काम किया। कल हम लोग को उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया, हमारे साथ बैठ के उन्होंने रात्रि का भोजन किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के सबसे बड़े पंचायत को गवर्नर हाउस में बुलाया जाता है, इसका देखरेख का काम यहाँ की कार्यपालिका का होता है। अध्यक्ष महोदय, पहली बार जीत कर आया हूं, लेकिन मुझे कल इतना खराब लगा, अपने आप में इतनी गिलानी महसूस हुई कि विधायकों के लिए एक प्रथम पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था की गई थी, उसके पीछे भी दूसरे पंक्तियों में किया जा सकता था। पूरे 81 विधायक हैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, मंत्री कैबिनेट के साथ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 4 बार के विधायक, 1 बार के उप मुख्यमंत्री, आजसू पार्टी के नेता, गृह मंत्री, हमारे भाई सदस्य इरफान अंसारी जी, लंबोदर महतो जी, सुदेश महतो जी के बारे में मैं बता रहा था, इन सबको बैठने के लिए वहां के कार्यपालिका ने, वहां के पदाधिकारियों ने कुर्सियां तक नई व्यवस्था कराई और इनको दर्शकों के साथ जाके, जो अदर सिविलियन थे उनके साथ जाके बैठना पड़ा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है अध्यक्ष महोदय। दूसरा अध्यक्ष महोदय, राजभवन, दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक बात सुन लिया जाए अध्यक्ष महोदय, ये बात सुन लिया जाए। आप अगर संरक्षण नहीं दीजिएगा अध्यक्ष महोदय, कौन देगा? देखिए अध्यक्ष महोदय, इसी संविधान के तहत आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, इसी संविधान के तहत हम लोग यहाँ पे चुन के रहे हैं और इसी संविधान के तहत जो कार्यपालिका है वो चुन के आती है। लेकिन विधायक पालिका सबसे ऊपर होती है अध्यक्ष महोदय। राजभवन में विधायक पालिका के लिए, विधायकों के लिए इंतजाम रखा गया। वहां पे विधायक जब जाने लगे अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब और स्पीकर साहब और सीएम साहब के जाने के बाद मैं धन्यवाद दूंगा कम से कम राज्य की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब को कि उन लोग में इतना सेंस ऑफ ह्यूमर और इतना प्रोटोकॉल है कि वो जानते हैं कि विधायक पालिका चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर होती है, विधायक पालिका डीजीपी से भी ऊपर होती है। उन लोग चुपचाप अपने पार्किंग लॉट में जाते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहीं पे ट्रैफिक में तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर रमेश गिरी सभी विधायकों का गाड़ी रुकवाता है, कतार में लगे हुए विधायकों को होल्ड करवाया जाता है। अनाउंसमेंट के दरमियान माननीय विधायक की आवाज हम लोग को सुनाई दे रही थी। उसके बाद रमेश गिरी जी उसी बीच में एडीजी मीना साहब का गाड़ी अंदर घुसवाते हैं, विधायक का गाड़ी रुकवा के सभी विधायकों को 10 मिनट वेट करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये किसका आन का मामला है अध्यक्ष महोदय? अगर आप आसन से तय नहीं करिएगा, अध्यक्ष महोदय, देखिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग सरकारी कार्यक्रम के अलावा अगर निजी कार्यक्रम में मिलते हैं, 4 दिन पहले मैं मीना साहब से मिला था, लेकिन मैंने उस निजी कार्यक्रम में मीना साहब को पैर छू के प्रणाम किया, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम नहीं था और वो उम्र में मेरे से बड़े थे, मेरे पिता के साथ काम किए हुए थे, तो मैंने प्रणाम किया। लेकिन जब सरकारी कार्यक्रम में मिल रहे हैं, जब सरकारी व्यवस्था के दौरान मिल रहे हैं, जब सरकारी परमिशंस में मिल रहे हैं, तो यहाँ के कार्यपालिकों को मालूम होना चाहिए, यहाँ के पदाधिकारियों को मालूम होना चाहिए कि विधायक पालिका सबसे ऊपर है। आखिर सुदेश महतो जी का इतना घोर बेइज्जती, आखिर कौन इसको संरक्षण देगा, कौन इस पर संज्ञान लेगा? अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कम से कम आसन को ये तय करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, आसन को ये मैं प्रचार कर रहा हूँ, आसन को ये तय करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। सदन में सभी लोग बैठे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, आसन को ये तय करना चाहिए। आखिर डीसी का क्या प्रोटोकॉल होता है, एसपी का क्या प्रोटोकॉल होता है, थानेदार का क्या? अब हमको बोलने दीजिए, मैं सुन लिया। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष महोदय एक नंबर गेट से घुस जाते हैं, स्पीकर साहब आप अध्यक्ष महोदय 1 नंबर गेट से घुस जाते हैं, 1 नंबर गेट से संसदीय कार्य मंत्री घुस जाते हैं, सीएम साहब घुस जाते हैं। लेकिन आपने कभी विधायकों से पूछा है कि 3 नंबर गेट से जब विधायक घुसते हैं तो मार्शल छोड़ के कोई भी सरकारी पदाधिकारी अगर 3 नंबर गेट पे रहता है तो वो खड़ा होने का भी कोशिश नहीं करता? अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकों को ऐसे घुसना पड़ता है, ये क्या है अध्यक्ष महोदय? माननीय सदस्य, इस पे आपको अध्यक्ष महोदय संज्ञान लेना होगा। आपके द्वारा जो सूचनाएं विधानसभा को दिया गया, ये सूचनाएं बेहद दुखद है।
माननीय विधानसभा के सदस्यों के साथ इस प्रकार का बर्ताव किसी भी तरह से, किसी भी कोना से अच्छा नहीं है। और मैं आपके पीड़ा को समझ रहा हूं और निश्चित रूप से राज्य के आला अधिकारी को पत्र लिखूंगा और पत्र लिख करके इस बात से अवगत कराऊंगा कि आपके अधीनस्थ अधिकारियों के व्यवहार से हमारे विधायक लोग व्यथित है। आप अपना आचरण में सुधार लाने का हिदायत उन्हें दें। बैठिए मन, ओके, बैठिए, ठीक। अब बैठिए। राज सिन्हा जी अपर ने दीजिए शून्यकाल। अरे एक मैं आपके साथ हूँ। 1 मिनट सुन लिया जाए। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट सुन लिया जाए। 1 मिनट सुन लिया जाए। बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो कल वहां नहीं गया था, लेकिन जो भी बात इन्होंने कहा एक गलत है अध्यक्ष महोदय। और जिस मीना साहब के बारे में इन्होंने कहा, पैर छू के प्रणाम किया, वो मीना पैर छुआने लायक नहीं है। बहुत घटिया आदमी है अध्यक्ष महोदय, घटिया। इसलिए घटिया मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक बार मैंने एक सिपाही के बारे में पैरवी किया था अध्यक्ष महोदय। वो सिपाही का एक बेटा है, वो पागल है, रोज कहीं ना कहीं भाग जाता है। उसका बेटियां है। उसने कहा कि भाई हमको रांची में ही कहीं कर दीजिए ताकि मैं शाम को आ सकूं। उसने हमसे बड़ा अच्छा से बात किया अध्यक्ष महोदय। अधिकारी लोग हर बात में क्या बोलते हैं, अच्छा देख लेंगे। जिसे धमकी दिया जाता है ना, तो आदत हो गया, देख लेंगे। क्या कर लोगे हमरा, तो देख लेंगे। उसके बाद जानते हैं अध्यक्ष महोदय, इतना घटिया मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किया, ये सोचने का विषय है अध्यक्ष महोदय। उसने सिपाही को बोला कि भेज दीजिएगा मेरे पास, भेज दिया। उस सिपाही को जाते हैं, बोला पैरवी करवाते हो, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे, वर्दी उतरवा देंगे। इसलिए मैंने मीना के बारे में बोला। मैं साहब वो नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा मीना घटिया अफसर है, इसलिए इन्होंने कहा। अध्यक्ष महोदय, आप हर बात में बोलते हैं कि चिट्ठी लिखेंगे। उस दिन भी 1 मिनट सुनो भाई। आपने उस दिन भी कहा चीफ सेक्रेटरी और डीजी नहीं आए, तो आप बोले कि आ जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था अध्यक्ष महोदय, तब आपको नहीं आना चाहिए था, आपको पता कर लेना था। आएगी साहब लोग जब आ जाएंगे तब आप आइएगा। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। आखिर विधायकों का, विधायिका का, चाहे मेरा आपका सवाल नहीं है। आज बहुत मंत्री लोग सोच रहे होंगे कि हम जाते हैं तो जय हिंद सर कहता होगा, कल नहीं पूछेगा। वो जवाब देने के लिए खड़ा हुए हैं, मैं कह रहा हूं नहीं पूछेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा कहना है कि विधायिका को बचाना है तो निश्चित रूप से विधायकों को भी अपना आचरण ठीक रखना होगा और विधायकों के प्रति भी कार्यपालिका की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, रांची में डीसी आपने लाया है। डीसी कौन है? वही डीसी है अध्यक्ष महोदय जो कोडरमा में रहते हुए पेड़ कटवा लिया था अध्यक्ष महोदय, वही रांची में डीसी है। अब सुन लीजिए इसका भी 1 मिनट। आप सुधीर जी इसके बाद बताइएगा मैं गलत बोल रहा हूं तो। मैंने एक पैरवी किया अध्यक्ष महोदय, किसी का रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए अध्यक्ष महोदय, बोला उसको भेज दीजिए ना मेरे पास। मैं भेज दिया, वहां बैठा, केयर ऑफ सीपी सिंह लिख के भेजवाया, उसको नहीं बुलाया गया अध्यक्ष महोदय। उसके बाद क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारे पास फोन आया तो मैंने डीसी को फोन किया कि आपके यहाँ बैठा हुआ, आप तो बुलाए, आप मिल नहीं रहे। बोला नहीं मिल लेते हैं। उसके बाद भी नहीं मिला, चला गया। अभी जानते हैं 3 लाख रुपया लेकर के रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया। यही आप लोग का डीसी है। और डीसी बोलता है पैसा दे के है। यही आपका कार्यपालिका है। चलिए सुधीर जी। ये तो अध्यक्ष महोदय, मैं जयमंगल सिंह जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं और मैं स्पष्ट ये कहूंगा, बड़े भाई सीपी सिंह बड़े वरिष्ठ सदस्य है, पर अधिकारी का नाम लेकर इस तरीके से बोलना कतई उचित नहीं है। तो वो इस कार्रवाई से संबंध नहीं था,
तो मैं आग्रह करूंगा सदन से, आसन से, कि उसको नाम को स्पंज किया जाए। और साथ में एक आग्रह और है माननीय एक आग्रह और है मान्यवर, एक आग्रह और है कि ये सदन पदानुक्रम, मान्यवर, ये सदन पदानुक्रम को, यह सदन विधायकों के पदानुक्रम को व्यवस्थित कर दे, यह सदन पदानुक्रम को निर्देशित कर दे। इसके बाद ये परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। मान्यवर, चलिए बैठिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।